कुछ धर्म होते हैं जिनको सामाजिक धर्म कहा जाता है, कुछ नियम होते हैं जो राजनीतिक नियम कहे जाते हैं, और कुछ नियम होते हैं जो सांप्रदायिक नियम कहे जाते हैं। और एक ऐसा नियम और ऐसा धर्म है जो पूरी पृथ्वी पर और स्वर्ग में अतल वितल तलातल और रसातल महातल में, स्वर्गलोक भूरलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक में अपना साम्राज्य छाया हुआ है। उसे कहते हैं ब्रह्मांड व्यापी धर्म, सनातन धर्म। जय राम जी की। सनातन धर्म उस सनातन सत्य को मानव प्राप्त करे। सनातन सत्य हर इंसान के हृदय में छुपा है। जितने अंश में वो सनातन सत्य के करीब होता है उतना उसका जीवन मधुर होता है। जितने अंश में वो सनातन शक्तियों का फायदा उठाता है, फिर चाहे मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे जुर्थोस हो, चाहे कंवराम हो, चाहे टेवराम हो, चाहे रमन महर्षि हो, चाहे याज्ञवल्क हो, चाहे रामा अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे कोई राजनीतिक जगत में सेवा करने वाला व्यक्ति हो, जितने अंश में उसका वो सनातन सत्व से संबंध जुड़ता है, जितने अंश में वो अपनी सुषुप्त शक्तियां उस सनातन चेतना से प्राप्त करता है, उतने अंश में वो अपने अपने माहौल में उन्नत होता है। ये धर्म मानव मात्र के अंदर, जीव मात्र के अंदर, हर दिल के अंदर धड़कने ले रहा है। हर जीव के अंदर जिसकी सत्ता से धड़कन पैदा होती वो है सनातन सत्य। जय राम जी की। जितना जितना मानव प्राणी सनातन सत्य के करीब होता है उतना उतना स्नेह, आनंद, भाईचारा और विशाल हृदय होता है। जितना जितना संकीर्ण कल्पनाओं में आदमी उलझता है उतना उतना धर्म खतरे में, इस्लाम खतरे में, वो खतरे में, वो खतरे में पड़ जाता है। आज देश को रोटी पानी और आवास की तो चिंता और जरूरत है, इससे ज्यादा देश को जरूरत है कि आदमी को सच्चा सुख कैसे मिले, आदमी का सच्चा विकास कैसे हो। बड़े बड़े महलों में रहने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है, बड़ी गाड़ियों में घूमने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता है, लेकिन जिसके विचार बड़े हैं, जिसका बड़े से बड़ा उस चैतन्य के साथ जितने अंश में संबंध है उतना वो आदमी बड़ा है। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में आता है कि रघुगण राजा राज्य पाट का सुख भोगने पर ये विचार कर रहे हैं कि जिस बॉडी को एक दिन जला देना है, इसी बॉडी का ऐश आराम का भोग हमने भोग लिया, लेकिन मृत्यु का झटका आएगा, सब पराया हो जाएगा। मृत्यु आकर सब छीन ले, उसके पहले जहां मृत्यु की गम नहीं, उस सनातन शांति की मुलाकात कैसे हो। जिसके पुण्य जोर करते हैं और जिसने प्रजा की कुछ न कुछ सेवा की है, दूसरों के हृदय में छुपे हुए उस मालिक को जिसने संतुष्ट किया है, उसके मन में पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं। राज्य मिल जाना बड़ी बात नहीं है, सत्ता मिल जाना बड़ी बात नहीं है, मनुष्य देह मिल जाना बड़ी बात नहीं है, साधु हो जाना बड़ी बात नहीं है। जहां में तो उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने दिलबर से मुलाकात कर ली। जय राम जी की। स्वामी राम तीर्थ अपने दिलबर से मुलाकात करके छलके और उस सनातन अमृत को बांटते बांटते अमेरिका पहुंचे 1899। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति मिस्टर रूजवेल्ट राज्य करता था। रूजवेल्ट ने जब राम तीर्थ की उस उदार नीति को अखबारों के द्वारा सुना तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चलकर राम तीर्थ के दर्शन करने को आए, और राम तीर्थ के दर्शन के बाद अखबार वालों को उसने सुनाया कि मैंने सुना था कि जीसस उस अमृत को पाए थे, जीसस उस सत्य को पाए थे, लेकिन भारत का छलकता वो सत्य बांटने वाला एक साधु मैंने इन नजरों से देखा, मेरी नजरें सार्थक हो गई। जयराम जी की कह दो। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी के जीवन में देखो तो उनके जीवन में सनातन सत्य छलका है। श्री कृष्ण के जीवन में देखो तो सनातन सत्य छलका है। तुम्हारे और हमारे जीवन में मुसीबतें क्या है, क्या प्रॉब्लम है?
राम जी के जीवन में देखो कितने प्रॉब्लम, कृष्ण के जीवन में देखो कितने प्रॉब्लम, लेकिन वो सनातन सत्य से जुड़े हैं तो सारे प्रॉब्लम उनके आगे अनुकूल हो जाते हैं। सारे विघ्न और बाधाएं उनके जीवन को चमकाने वाला और प्रसिद्ध होने वाला कारण बन जाता है। श्री कृष्ण का आगमन सुनकर माँ बाप को जेल में जाना पड़ा है। तुम्हारे आगमन से मम्मी पापा जेल में तो नहीं गए? जयराम जी बोल दो। श्री कृष्ण 6 दिन के हैं और वो आई है महिला पूतना जहर पिलाने के लिए। कभी धेनकासुर आया तो कभी अघासुर आया है, तो कभी तृणवत आया है, तो कभी कुछ आया, तो कभी काले नाग से टक्कर लेना है, तो कभी कंस मामा से मुलाकात करके उसको भेजना है। लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में हजार हजार विघ्न और बाधाएं आने पर भी श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते रहे। मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया आ गया। आज का आदमी अपने जीवन में उस सनातन सत्यों को, उस सनातन अमृत को पाने की आकांक्षा नहीं रखता। इसलिए आज का आदमी सहूलतों के बीच पैदा होता है, सहूलतों के बीच पनपता है, सहूलतों के बीच मर जाता है, फिर भी परेशान का परेशान होता है। हमारे बाबा और दादा के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी हम लोगों के पास है। हमारे गुरुओं के पास ये साधन और सामग्री और सुविधाएं नहीं थी जितनी हम लोगों के पास है। तो आप लोगों के पास जो साधन सामग्री है उतनी आपके दादा परदादा के पास शायद नहीं होगी, और आपके पास जितनी सुविधाएं बचपन में थी उसकी अपेक्षा आपके बच्चों के पास साधन सामग्री ज्यादा है। लेकिन आपके बाबा दादा और आप लोग जितना सहन शक्ति या जीवन में धैर्य रख सकते हैं उतना आपके बच्चे नहीं रख पाते। इसका कारण है कि सनातन सत्य से कुछ ज्यादा दूर चले गए। बच्चे को जितनी सुविधा है उतनी माँ बाप को पहले नहीं थी। आप जब बच्चे थे तो आपको इतनी सुविधाएं नहीं थी। कोई अपवाद रूप से और बात है, लेकिन जनरली इतनी सुविधाएं नहीं थी। फिर भी आदमी कुछ भीतर था। आज इतना बाहर गया कि महाराज सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आदमी अशांत है, खिन्न है और आपस में लड़ मर के झगड़ के अपने को परेशान कर रहा है। आदमी अपने को सताए जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है? कि सनातन शांति से, अमृत से वो दूर चला जा रहा है। मानो न मानो ये हकीकत है। इश्क इंसान की जरूरत है, वो प्रेम, वो आनंद, वह मस्ती मनुष्य की जरूरत है। आदमी शराब कब पीता है और सेक्स में कब गिरता है? जब वो भीतर से ज्यादा बेचैन होता है तब। जब आदमी विक्षिप्त होता है तब ज्यादा गलती करता है। जितना आदमी भीतर से ज्यादा दुखी उतना बाहर ज्यादा करप्शन, ये वो, जितना भीतर से दरिद्र ज्यादा है उतना बाहर की चीजों की गुलामी है, और जितना भीतर से धन ज्यादा विकसित है उतना बाहर की चीजों की उसके जीवन में बेपरवाही रहती। धन बढ़ जाने से आदमी बड़ा नहीं होता और सौंदर्य रूप लावण बढ़ जाने से आदमी कोई सुंदर नहीं होता है। लेकिन सुंदर में सुंदर जो चैतन्य आत्मा है उसके करीब जितने अंश में आदमी जाता है उतना वो सुंदर हो जाता है। अष्टावक्र 8 शरीर में खोड़ थे, ठिंगना शरीर, काली काया, टेढ़ी टांगे और 12 वर्ष की उम्र। और राजा जनक विशाल काय, विशाल बुद्धिमता। जनक राजा अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम करते कि भो भगवान, संसार का दुख कैसे मिटे। संसार का मतलब क्या? जो सरकने वाली चीजें हैं, जो सरकने वाला देह है, जो सरकने वाला मन है, जो सरकने वाला निर्णय है, जो सरकने वाले आकर्षण है, उनका आकर्षण कैसे मिटे, उनका उपयोग करने की एक बात है, और उन धाराओं में बहकर मर जाना और जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ये दूसरी बात है। जनक बुद्धिमान थे, पुण्यात्मा थे। अष्टावक्र मुनि जैसे गुरुओं के चरणों में पहुंचे थे और ये प्रश्न किया था। अष्टावक्र 12 वर्ष के कुंवर हैं, ऋषि कुमार हैं, और जनक राजा विशाल राज्य के सम्राट हैं। फिर भी जनक राजा समझते हैं कि ये राज्य पहले अपना नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन वो मालिक तो पहले अपना था, अब भी अपना है, और इस देह के पड़ने के बाद भी वो अपना रहेगा। इसलिए उसके साथ नाता जुड़ जाए, जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवनदाता की मुलाकात हो जाए, आंखों की रोशनी कम हो जाए उसके पहले भीतर की रोशनी खुल जाए, कान बहरे हो जाए उसके पहले उसकी आवाज का साक्षात्कार हो जाए, और कुटुंबी शमशान में छोड़ने को तत्पर हो जाएं उसके पहले हम अपने आप को उस मालिक में मिला दें। ऐसी उसकी उत्कंठा थी। ये सनातन उत्कंठा है।
जीव मात्र सुख चाहता है, बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, पूछते ये क्या है, वो क्या है, मैं क्या हूं, ये पूछे उसके पहले उसके ऊपर नाम रख देते, तेरा नाम गोबर गणेश है, तू अमुक मजहब का है, तू अमुक जाति का है। लेकिन जीव का अपना जिज्ञासा का भाव होता है, मैं कौन हूं। जीव अगर मैं कौन हूं उधर को गहराई में जाए तो उसका सनातन चैतन्य प्रकाश होता है। हर जीव के अंदर वो जीवन शक्ति पड़ी है। 2-4% अगर विकसित है तो आदमी समाज में ठीक जीता है। थोड़ा आप इस सूक्ष्म विषय को समझना कि प्राणी मात्र के अंदर आत्म चेतना है, उसका नाम गॉड रख दो, भगवान रख दो, अल्लाह रख दो, आत्मा रख दो, कृष्ण रख दो, राम रख दो। जिसकी सत्ता से तुम्हारी आंख देखती है, जिसकी सत्ता से तुम्हारे कान सुनते हैं, जिसकी सत्ता से तुम्हारा दिल धड़कने लेता है, जिसकी सत्ता से तुम्हारी बुद्धि निर्णय लेती है, जिसकी सत्ता से तुम्हारा मन सोचता है, जिसकी सत्ता से तुम्हारे शरीर बन बन के मिट जाते हैं, फिर भी जो नहीं मिटता है उसको सनातन कहा, सनातन सत्य। उस सनातन सत्य में जितने अंश में आप तदाकार होते हैं उतने अंश में आप उन्नत होते हैं। अब आपके जीवन की कहानी सुनो। राम जी की कथा हम सुनाएंगे, श्री कृष्ण की कथा सुनाएंगे, जीसस की कथा सुनाऊंगा, मोहम्मद की कथा जरूर सुनाऊंगा, और भी संतों की कथा सुनाऊंगा। लेकिन आज मेरी इच्छा है कि आपको अपनी कथा सुना दूं, तुम्हारी कथा। जय राम जी की। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है। आदमी जन्मता है बच्चा तो 7 वर्ष तक उसका मूलाधार केंद्र विकसित होता है, जिसे कहा जाता है काम केंद्र, सेक्सुअल केंद्र। 7 वर्ष के बाद 7 से 14 वर्ष तक उसका भाव केंद्र विकसित होता है, उसकी भावनाएं पनपती है। 14 से 21 साल तक की उम्र तक उसका बौद्धिक तर्क केंद्र, बौद्धिक शरीर विकसित होता है, और चौथे 7 साल में उसका मन शरीर विकसित होता है। 5वें 7 साल में उसका तात्विक शरीर विकसित होता है। 6ठे साल में उसका 6ठा शरीर, तीसरा नेत्र विकसित होता है, ज्ञान नेत्र। और 7वें 7 साल में उसका सहस्त्रसार विकसित होता है। अब 2% विकसित है, 3 विकसित है, 4 विकसित है। वो नाना नानी, दादा दादी और जहां जन्मा है उस माहौल का और वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। 49 वर्ष में मनुष्य अगर ठीक से जिया है तो उसे लगेगा कि संसार बहती एक धारा है, संसार स्वप्नवत है, और आंख बंद हो जाए उसके पहले अंदर की आंख खोलनी चाहिए। अगर 49 साल वो ठीक से जिया है तो 50 साल में उसको वानप्रस्थ जीवन का अमृत पान करने की जिज्ञासा होनी ही चाहिए। अगर वो ठीक से नहीं जिया है तो 80 साल का बुढ़ा हो जाएगा तो भी पपन अब चाय वठी, चाय के बिना नहीं चलेगा, बीड़ी के बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। अरे अभागे मनुष्य उस दिलबर के बिना चल जाता और बाकी चीजों के बिना नहीं चलता है। अगर आदमी ठीक से जिया है तो सोचता है कि उस यार के बिना नहीं चलेगा, बाकी सब चल जाएगा। जय राम जी की। अगर 49 साल हो गए और ठीक से जिया है, वो केंद्र विकसित हुए हैं, तो उसकी प्यास पैदा होगी भीतर से। अब चल सके न चल सके उस बेचारे की अवस्था पर है, लेकिन अंदर से प्यास पैदा होगी कि ये सब देख लिया, सब घूम लिया, सब खा लिया, आखिर क्या, कब तक। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुश, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनके नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, राजाधिराज अन्नदाता महाराज घनी खम्मा फलाना फलाना। अब देखो तो उन बेचारों की हस्तियां नहीं मिलती, अस्थि तक हड्डी तक नहीं मिलती, पहचानने में नहीं आती। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हुए अब हूं नहा कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं। अगर 50 साल की जिंदगी उसने ठीक से जी है तो उसके दिल में जिज्ञासा होगी। डॉक्टर राधा कृष्ण तात्विक चिंतन करते थे, राजेंद्र बाबू तात्विक चिंतन करते थे। जैल सिंह आए थे मेरे मित्र संत के पास 84 में 4 दिसंबर को, राष्ट्रपति थे तब। आधा घंटा मिले और वो पहले भी आते थे।
ज्ञानी जैल सिंह के आंखों से 2 आंसू बरसे और कहा कि जिते मेरे संत जना वो थाऊं सुहावदार। बाबा जी ने कहा, वो पुराने संत हैं, मेरे मित्र संत हैं, 75 साल के हैं। उसने कहा कि सरदार जी पहले आते थे तो आराम से बंदगी कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, लेकिन अभी आए हो तो 1400 तो सिपाही इर्द गिर्द घूम रहे, अब इतनी बंदगी आराम से नहीं होगी। उनके चित्त में हुआ कि जीवन कुछ और भी कुछ जानने योग्य है, सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। पृथ्वी का पूरा राज्य मिल जाए एक मनुष्य को पूरा राज्य पृथ्वी का मिल जाए और अंदर सनातन शांति नहीं मिली तो वो बेचारा कभी न कभी दुखी होगा, रोएगा। पृथ्वी का सारा राज्य मिल जाए, दुनिया के सब राष्ट्रपति पद, सब प्राइम मिनिस्टर, सब सेनापति एक आदमी की सेवा में, उसकी प्रसन्नता में लग जाए, फिर भी मनुष्य अगर उस सनातन सत्य में गोता नहीं मारता है तो मरने के बाद वो बेचारा अनाथ हो जाता है। जय राम जी की। यथा योग्य सेवा करो। अपने बीच अतिथि आए हैं, मेहमान आए, उनका परिचय तो बाद में देंगे और मिलेगा, इन सबके वो मेहमान बैठा है। जय राम जी की। वो मेहमानों का मेहमान है, मेहमान में भी चमक उसी परमात्मा की है। अगर वो सनातन सत्य जगाने की, उस सनातन सत्य के साथ तालमेल करने की विधि आदमी को जितने अंश में आती है उतने अंश में आदमी उन्नत हो जाता है। आप जब श्वास लेते हैं, दाएं और बाएं नथुने चलते हैं, नाभि केंद्र के नीचे मूलाधार केंद्र है, उसमें चित्त शक्ति चिदावली है। ज्ञानेश्वरी गीता में वशिष्ठ और काकभूषण के संवाद में, भगवान राम के गुरु और काकभूषण के संवाद में, कुंडलिनी योग उपनिषद में और दूसरे महापुरुषों के जीवन में ये घटनाएं घटी। जैसे रामकृष्ण है, विवेकानंद है, नरेंद्र है, मोहम्मद साहब हैं, जीसस हैं। जीसस 17 साल भारत में रहे थे। काशी और कश्मीर के योगियों से वो सनातन सत्य के साथ तादात्म्य जोड़कर रोम में गए, लोगों ने उनके स्वागत में नगर सजाया था और उसी सनातन सत्य से जुड़कर वे चमत्कार करते थे। जब लोगों की बहुमति हो गई और सनातन सत्य से जुड़ने का मौका कम मिला तो उन्हीं लोगों ने क्रॉस पर चढ़ा दिया। मीरा कीर्तन करते करते उस सनातन सत्य से मिलती है और निहारती है, विष के प्याले में वो अमृत हो जाता है। ऐसा नहीं कि मीरा ने कृष्ण भगवान को कहा तू आ जा, इसमें से विष निकाल दे, अमृत भर दे, लोगों को चमत्कार हो जाए। नहीं, कीर्तन करते करते अनजाने में वो देह अध्यास से उपराम हुई थी और सनातन सत्य में गोता मारा था और ये भगवान का प्रसाद है, ये अमृत है। ऐसी उसकी दृढ़ता आई तो सनातन सत्य ने उस विष को अमृत कर दिया। अभी तो गाने वाले लोग गाते हैं, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसा करके वे लोग रोकड़ी कर लेते हैं, लेकिन मीरा महान कैसे हुई वो आज तुम कथा समझ लेना। जय राम जी की। तुम स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हो, हिसाब लिखते करते हो, लिखते लिखते गणित का या विज्ञान का कोई प्रयोग आप ठीक स्मृति में नहीं आता, आप अनजाने में शांत हो जाते, चट से वो हिसाब आ जाता है। अनजाने में तुम्हारा मन और बुद्धि उस सनातन चेतना में डूबता है, मार्गदर्शन मिल जाता है। रशिया में मिस्टर फयादो ने ये प्रयोग किया। मन आदमी का एकाग्र होता है तो उसके मन में कितनी शक्ति होती है। मॉस्को में बैठकर 1000 माइल दूर अपने मित्रों को भेजा और फयादो ने टेलीफोन से, वायरलेस से संबंध स्थापित कर रखे थे। कहा कि आप 15 आदमी के बीच हम कौन से आदमी से क्या काम करवाएं आप कह दो। अब 1000 माइल दूर फयादो बैठा है मॉस्को में। मित्र ने कहा कि चेयर नंबर 3 पर जो सज्जन सोए उसका तुम नाम नहीं जानते हो, लेकिन वो अगर जो सज्जन बैठे हैं उसका नाम तुम नहीं जानते हो, कौन बैठा वो नहीं जानते हो। अगर तुम बोलते हो कि एकाग्रता से बहुत काम हो सकता है और सनातन सत्य से जितने अंश में मन जुड़ता है उतना महान होता है, तो 3 नंबर कुर्सी पर जो आदमी है उसको सुला के दिखा दो। एयर टाइट कमरे में बात की है, एयर कंडीशन में, वो आदमी और हॉल में है। फयादो ने कहा 5 मिनट, विदिन 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। 3 मिनट के अंदर वो आदमी सो गया।
मित्रों ने खबर दी सो तो गया है, लेकिन हो सकता है ठंडी हवाएं हो सकता है वो थका है, क्या करना चाहिए? बोले अभी इसको जगा के दिखाओ। फयादों ने बैठे बैठे संकल्प किया और 2 मिनट में वो आदमी जग गया। अब मॉस्को में उसने किया और 1000 माइल दूर उसी का संकल्प काम किया। लेकिन भारत के योगी बोलते हैं ये तो टेलीपैथी या तो संकल्प सिद्धि है। ये संकल्प सिद्धि कैसे होती है? फयादो जाने चाहे न जाने, समझे चाहे न समझे, मन को एकाग्र किया और मन एकाग्र हुआ तो सनातन सत्य जो व्यापक चेतना है उस चेतना का प्रभाव पड़ा। मैं अमेरिका में जब तीसरी बार गया तो चार्टर्ड प्लेन से मेरे प्रोग्राम लोग करते थे, तो वहां लोग मुझे मिलने जब आए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब हमें पता चला कि जीवन में श्रद्धा अनिवार्य है। मैंने कहा ना, अभी पूरा पता नहीं चला। श्रद्धा तो अनिवार्य है, लेकिन अकेली श्रद्धा से काम नहीं चलता है। श्रद्धा तो मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गिरजाघर में है और जगहों पर है, फिर भी लोग उलझते रहते हैं, जुलसते रहते हैं। उसका कारण है कि श्रद्धा के साथ उस सनातन अमृत का स्वाद होना चाहिए, श्रद्धा के साथ तत्परता होनी चाहिए, श्रद्धा के साथ इंद्रिय संयम होना चाहिए। अर्जुन में श्रद्धा थी, भगवान कृष्ण को साथ लिए हुए युद्ध के मैदान में रथ पर खड़ा है, फिर भी अर्जुन विषाद योग में पड़ा है। भगवान ने अर्जुन को श्रद्धा के साथ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, श्रद्धावान उस ज्ञान को, सनातन सत्य के ज्ञान को पा सकता है, लेकिन तत्परता होनी चाहिए, इंद्रिय संयम होना चाहिए। जीवन में अगर ये 3 बातें आ जाए तो छोटे से छोटा आदमी उस महान परमात्मा के साथ, सनातन चैतन्य ईश्वर के साथ तालमेल कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, तत्परता और इंद्रिय संयम। अगर कुछ ही दिन आप ऐसा प्रयोग करें तो आपकी सुषुप्त वो चेतना जग जाएगी। फिर आपके द्वारा न सुने देखे हुए ऐसे गीत, ऐसे श्लोक और ऐसे आसन और ऐसी क्रियाएं और मुद्राएं होने लगेगी। जब तक उस सनातन के साथ लिंक ठीक से नहीं जुड़ती है तब तक लोग मंदिर में, गिरजाघरों में, पूजाओं में जाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मन को खुशी चाहिए, खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता है तो फिर वो आदमी बेचारे विकारों में गिरते हैं। थोड़ा सा प्रयोग करके जब निर्विकारी सुख मिलता है तो विकारों का आदमी उपयोग करता है। बेटे को जन्म देना पाप नहीं है, लेकिन काम विकार से प्रेरित होकर पलटन लंबी चौड़ी कर देना, ये तो देश के लिए, अपने शरीर के लिए, समाज के लिए हानि है। तो सनातन सत्य तुम्हें अंदर का अमृत देता है और अंदर के अमृत से तुम्हारा मन आनंदित होता है, तुम्हारी बुद्धि विकसित होती है और तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। आप थोड़े दिन प्रयोग करके देखें, केवल कुछ 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, और वह जीवन शक्ति के कुछ अंश अगर विकसित होते हैं तो आपके जीवन में बिल्कुल नवीनता आ जाएगी। आपका पहला फायदा यह कि आपका कंठ मधुर हो जाएगा, दूसरा कि आपका स्वास्थ्य सुंदर होने लगेगा, तीसरा आपके बुद्धि के निर्णय सुहावने होने लगेंगे, और चौथा आपके आवेग और आवेश के मौके कम होने लगेंगे। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल आप अनुभव करके देखें। मैं कहता हूं आप मान ले, ये कोई जरूरी नहीं, कहीं लिखा है आप मान ले, ये कोई जरूरी नहीं। जो लिखा है और जो कहते हैं उसको आप आत्मसात कर सकते हैं, ऐसी चीज है। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। नरेंद्र खूब दार्शनिक थे, इधर उधर घूमे, लेकिन कोई ऐसे फकीर मिले नहीं। जब रामकृष्ण मिले तो रामकृष्ण ले गए नरेंद्र को कमरे में, और रामकृष्ण ने देखा कि इस वक्त उनका मन कौन से केंद्र में होता है। आपका ये अनुभव होना चाहिए कि आप जिस समय नीचे के केंद्रों में होते हो उस समय आप विवल होते हो, अशांत होते हो, क्रोध में होते हो, लोभ में होते हो, बेचैनी में होते हो। जब आप ऊपर के केंद्र में होते हो तब अनायास आप आनंदित होते हो, अनायास आपकी प्रेरणाएं सुंदर होती है, अनायास आपकी वाणी का, आपके वातावरण का कुछ महक पैदा होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा है। जब आदमी काम से भरता है, स्त्री जब काम से बढ़ती तो आंख की नीचे चली जाती, आदमी जब क्रोध से बढ़ता है तो हाथ नीचे को आ जाते हैं, फिर चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, अपने को कुछ भी मानता हो, हाथ नीचे को जाते हैं। जब आदमी प्रेम से भरता है, अंदर उस नूरानी रस से भरता है तो हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह करता है, हे अल्लाह नहीं करता है, हे भगवान ऐसा नहीं करता है, ऑटोमेटिकली उसके हाथ ऊपर जाते हैं।
तो मूलाधार केंद्र में वो जीवन शक्ति का कुंड है। जैसे किसी कुंड में तुमने कंकड़ डाला तो उसमें आंदोलन पैदा हुआ, ऐसे अमुक प्रकार के मंत्र, अमुक प्रकार के जप, अमुक प्रकार की साधना से वो केंद्र आंदोलित होता है। तो जो धर्मगुरु लोग हैं, जो पैगंबर लोग हो गए, जो समाज में प्रतिष्ठित या उन्नत लोग हो गए, उनको पता हो चाहे न हो, जाने अनजाने उस कुंड में अपने विचारों के द्वारा, अपने सेवा कार्यों के द्वारा, अपने साधना के द्वारा वो उस कुंड में से कुछ न कुछ शक्ति का स्रोत उनके नाड़ियों के द्वारा आता है। तब उनकी बुद्धि का, उनके वाणी का, उनके व्यवहार का प्रभाव पड़ता है और लोगों से वे उन्नत होते हैं। महाराज, आपने जग जाहिर बात सुनी होगी कि कवि कालिदास भूतपूर्व महामूर्ख थे। जिस डाल पर खड़े थे उस डाल को काटते थे, और ब्राह्मणों ने विद्योत्मा के साथ उसकी धोखे से शादी करा दी। विद्योत्मा की कथा कहूंगा तो समय चला जाएगा, इस विषय से थोड़ी सी ऊपर ऊपर से कह देता हूं। विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी थी, बड़ी विदुषी थी। उसने घोषणा की कि मेरे को जो शास्त्रार्थ में हरा लेगा, ऐसे बुद्धिमान को मैं वैजंती माला पहराऊंगी। पंडितों के पुत्र और राजकुमार सब नामोशीवरी हार खा के चले गए। आखिर राज पंडित को हुआ कि मेरे बेटे का अपमान हुआ, हमारे पंडितायों का अपमान हुआ कि इस विद्योत्मा को एक ऐसा बेवकूफ से शादी कराए कि जिंदगी भर वो याद करती रहे। एक बेवकूफ की खोज में लगे और वो बेवकूफ मिल गया। जंगल में लकड़ी काट रहा था, जिस डाल पे था और डाल गिरने को थी। किसी ने समझाया तो उसने बोला थारो कहीं जाए, तुम्हारा क्या जाता है। एक तो बेवकूफी, और बेवकूफ को समझाओ कि तुम्हारी भूल है और भूल नहीं मानता है तो वीआईपी कोटा का बेवकूफ हुआ। पंडितों ने कहा कि ये काम का आदमी है। उसको कहा कि तू अगर मौनी योगी बन जाए तो हम तेरी शादी विद्योत्मा जैसी विदुषी से करा देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, हम जैसे तुझे सजाए धजाए और डोली में बिठाए, तुझे केवल विद्योत्मा के सामने, विद्योत्मा जो एक्शन करे उस एक्शन का बदला दुगना सवाया डेढ़ा जो भी है एक्शन कर देना है, बाकी का अर्थ हम लगा लेंगे, बाकी का हम संभाल लेंगे। वो मूर्ख तैयार हो गया, मूर्ख को सजा धजा दिया और विद्योत्मा को कहा कि हमारे बाल ब्रह्मचारी जंगल में तप करते हैं, वे उसके साथ अगर तू इशारों से शास्त्रार्थ करे और हमारे बाल योगी को अगर तू परास्त कर सके तो तेरी विद्या धन्यवाद के पात्र है, और नहीं तो हम तुझे कायर समझेंगे। ये विद्योत्मा के लिए चैलेंज था। भारत की लड़कियां कैसी महान थी। विद्योत्मा ने उसके साथ शास्त्रार्थ किया, भाषा से नहीं संकेत से। डोली में ब्राह्मण लोग सजाकर उसको आए, पुंड लगा है, श्वेत वस्त्र पड़े हैं, रुद्राक्ष की माला है, करमंडलू है, खड़ाऊ है, और महाराज जो उस जमाने के ब्रह्मचारियों की सुंदर वेशभूषा हो सकती है पूरी व्यवस्था करके उसको सजा दिया गया। एक मंच पर वो डोली में बाल योगी और दूसरे मंच पे विद्योत्मा, और लोग आज शास्त्रार्थ सुनने आए। विद्योत्मा ने संकेत किया एक उंगली का। मूर्ख ने सोचा कि ये बोलती है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। मूर्ख ने सुन रखा था कि मुझे कुछ न कुछ दुगना करना है, तो एक उंगली यूं दिखाई तो मूर्ख ने सोचा कि मेरी आंख फोड़ने को कहती है, तो मूर्ख ने 2 उंगली दिखा दी। विद्योत्मा कहती है कि क्या बोलते हैं तुम्हारे बाल योगी। बोले तू बोलती है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, एक परमात्मा ने, लेकिन हमारे नन्हे योगी बाल योगी कहते हैं कि भगवान ने अकेले ने दुनिया नहीं बनाई, भगवान और भगवान की शक्ति, आह्लादनी शक्ति माया, उस दोनों ने मिलके ये दुनिया बनाई। पंडितों ने व्यवस्था कर दी, शास्त्रों की बात धर दी, बात स्वीकार हो गई। विद्योत्मा ने ये हाथ दिखाया। मूर्ख सोचता है कि बोले, सोचती है कि दूंगी, तो ये तू अगर ऐसा देगी तो मैं गुस्सा दूंगा। मूर्ख ने गुस्सा की एक्शन बताई, ठोसे की। तू अगर ये चम्मा आटण दिए तो मारो ठोस होनी नक भिंडी करे छड़ीनो मैं, तू शादी समझे। महाराज मूर्ख ने जब यूं गुस्सा दिखाया तो पंडितों से पूछा गया क्या बोलते हैं, कि तू बोलती है कि 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, इनसे जगत का व्यवहार होता है, लेकिन हमारे जो बाल योगी बोलते हैं कि इन 5 को वश करो तब बेड़ा पार होता है। बात तो सीधी है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। विद्योत्मा ने 2 हाथ दिखाए। मूर्ख सोचता कि दोनों से लपड़ा के मारेगी, तू अगर दोनों से मारेगी तो मैं फिर ये बॉक्सिंग, और सिर का इशारा करा। विद्योत्मा पूछती है कि व्हाट इज से, क्या बोलता है तुम्हारा जोगी। बोले तू बोलती है कि 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, हाथ पैर कर्म इंद्रियां हैं,
जीभ जब बोलती है तब कर्म इंद्रिय है, जब चखती है तो ज्ञान इंद्रिय है। तो अपने शरीर को चलाने वाली 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है। ये 10 से शरीर का व्यवहार चलता है। लेकिन हमारे गुरु बोलते हैं कि 10 से ही व्यवहार नहीं चलता, 11वां मन जब मिलता है तब व्यवहार चलता है। रात को बच्चा सो गया हो, मुंह में रसगुल्ला रख दो, लेकिन उसको स्वाद नहीं आएगा जब तक उसका मन गहराई में है। मन उसका जागेगा तब रसगुल्ले का स्वाद आएगा। आंखें खुली करके भी कई बच्चे सो जाते, लेकिन पापा को नहीं देख सकते, मम्मी को नहीं देख सकते, क्योंकि उनका मन लीन हो गया है। तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10 के बावजूद भी 11वां तुम्हारा मन चाहिए, तभी ये जगत की साइकिल चलती है। इस प्रकार जो एक्शन करे वो बढ़ा चढ़ा के मूर्ख सुना दे, इशारे से कर दे। और पंडितों ने तो शास्त्र रटे हुए थे, अर्थ घटित कर दे। मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्व मंगलाय तनोहरि। समझ गए? सर्व मंगलाय तनोहरि कर दे। समझो था ना गाल? अब समझ गए? शादी हो गई, शादी हो गई तो अब तो मौनी बाबा को मौन खोलना है। महल में गए और महल की खिड़की खुली थी, पीछे ऊंट चल रहा था। विद्युत्मा ने पूछा कि तत्र कह प्राणी, वहां कौन सा प्राणी? अब संस्कृत में ऊंट को उष्ट बोलते हैं। उस मूर्ख को तो पता नहीं था। उसने कहा कि ऊंटियो चरी रहो, ऊंट ऊंट है ऊंट। विद्युत्मा समझ गए कि मेरे से धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। उसका हाथ पकड़ के उम्रे से बाहर कर दिया। बोले मैं भारत की लड़की हूं, दूसरा तो नहीं करूंगी, लव मैरिज तो नहीं करूंगी, लेकिन विद्वान होकर मेरे को वरा है तो मैं तुमको विद्वान के रूप में ही देखना चाहती हूँ। उसके पहले मुझे मुंह मत दिखाना। छुपी हुई शक्ति तो सबके अंदर है। किसी महीने से, किसी अपमान से, मान से, उत्साह से जग जाए। वो महामूर्ख गया जंगलों में, इधर उधर आराधना की, कोई संत मिल गए और वो सनातन सत्य से तार जोड़ने की कला सिखा दी, काली की उपासना। महाराज वो उपासना की और वो कुंडलनी शक्ति जागृत हुई। उसकी बुद्धि का ऐसा विकास हुआ कि उसने उठाई कलम, रघुवंश काव्य लिख दिया, शाकुंतले नाटक लिख दिया। और उस महामूर्ख में से महाकवि कालिदास होकर प्रसिद्ध हुए। और उस नाटक का अनुवाद हुआ और जापान के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे, जापान के प्रसिद्ध कवि मिस्टर गेटे ने जब रघुवंश काव्य पढ़ा है तो इतना मस्ती में झूमा है कि परतें सिर पर लेकर वो सड़कों पे नाचा है। कहा तो महामूर्ख, और अगर वो जीवन शक्ति जाग गई तो महाकवि कालिदास हो सकते हैं। तो जीवन शक्ति जितने अंश में जागृत होती है। आइंस्टाइन का तीसरा शरीर 10% विकसित हुआ था, रिसर्च में उसने समय लगाया, विश्वविख्यात हो गया। योगियों का वो तीसरा, चौथा, 5वां शरीर विकसित होता है और वो सूक्ष्म जगत में रिसर्च करते हैं तो अतल वितल तलातल रसातल पाताल के रहस्य जान लेते हैं। ये जो श्राद्ध क्रिया है या और सारी क्रिया है या महाभारत या भागवत, ये कोई देख देख के थोड़े लिखा गया है। जो हो गया है समाधि में देखा गया, बाद में लिखा गया। कृष्ण तो हजारों वर्ष पहले हो गए, लाखों वर्ष पहले हो गए, लेकिन श्री कृष्ण की कोई चेष्टा को जानना है तो वेद व्यास जी अपने ढंग से समाधि करके जानते हैं। सुखदेव जी समाधि करके भागवत बोलते हैं और परीक्षित सुनते सुनते आत्म साक्षात्कार कर लेता है। तो जहां एक आदमी विकसित कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो बच्चों की शक्ति विकसित करने के लिए भी थोड़ा मैं कल परसों आपको बताऊंगा। आप लोगों के चित्त में प्रसन्नता आए और जीवन आनंद और प्रसन्नता से आगे बढ़े, आपका तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में आध्यात्मिक प्रकाश आए, उस विषय पर हम लोग चलेंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल आप पक्की कर लेना कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, उसी प्रकार का वातावरण से आपको सपोर्ट मिलता है। आप हल्के विचार करते हैं, भय के विचार करते हैं तो भय और हल्का वातावरण आपको मिलता है। आप निर्भयता के विचार करते हैं, आप अगर दूसरों की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो आपके हृदय में सिंह जैसा बल आ जाता है। और दूसरों के प्रति हृदय में अगर ग्लानि पैदा करते हैं, दूसरों के प्रति हृदय में अगर तुच्छता पैदा करते हैं, तो वो आदमी तो आइसक्रीम खा रहा है लेकिन तुम्हारा हृदय उसी समय बेचैन हो जाता है।
इसलिए कृपा करके तुम्हारे हृदय को, मकान बिगड़ गया तो इतनी चिंता नहीं, और महाराज कपड़ा मैला हो गया तो इतनी चिंता नहीं, घर थोड़ा बिगड़ गया तो चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल को बिगड़ने से बचाना। शाह हाफिज ने कहा, ऐ इंसान, तू 1000 मंदिर तोड़ दे, 1000 मस्जिद तोड़ दे, लेकिन जिंदा दिल मत सताना, क्योंकि जिंदा दिल में खुदा खुद रहता है, तुम्हारा मालिक खुद रहता है। उस मालिक के साथ तादात्म्य, इसका नाम है सनातन सत्य। मोहम्मद साहब पैगंबर नहीं बने थे, तब की बात है, वो 26 साल के थे, और सोचा कि ऐसे एक एक दिन बीता चला जा रहा है। पर्वत पर गए और प्रार्थना की, भगवान कह दो, मालिक कह दो, खुदा कह दो, जो तुम्हें कहना है। वो सब भाषाएं जानता है, क्योंकि सारी भाषाएं उसी से स्फुरित होती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक शर्त है कि तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए। गीता कहती है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। जो आदमी प्रसन्न रहता है उसको आत्म प्रसाद जल्दी प्राप्त होता है, और आत्म प्रसाद से उसकी बुद्धि विकसित होती है। जो ग्लानि से भरा है, घृणा से भरा है, अशांति से भरा है, उसका भाग्य इतना लंबा चौड़ा हो फिर भी लाभ इतना होता है। और जो प्रसन्नता से भरा है, सहानुभूति से भरा है, परहित के लिए भरा है। आप जिसका हित करते हैं, बदला वो दे चाहे न दे, लेकिन क्या बदला देने के लिए क्या भगवान के वही 2 हाथ हैं? हजारों हजारों हाथों के द्वारा वो बदला दे सकता है। वे ही नेता उन्नत हो पाते और वे ही नेता मिनिस्टर हो पाते हैं। जाने अनजाने उन्होंने कुछ न कुछ सेवा की है, किसी न किसी के आंसू पूछे हैं, फिर ज्यादा लोगों के पूछे हो, कम के पूछे हो, लेकिन उस परमात्मा को पसंद हो गया, इसलिए उनकी इच्छा पूरी हो गई। जय राम जी की। अभी भी अपने अतिथि आएंगे, थोड़ी देर और बिठाऊंगा मैं आपको। जय जय। तैयार हो ना? थोड़ी देर बैठने के लिए और तैयार हो। साईं ऐसा सत्संग मिल रहा है। नारायण नारायण कह दो, नारायण नारायण कह दो ना यार, नारायण 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 नारायण। मोहम्मद जब पैगंबर नहीं बने थे, पहाड़ी पर गए और उस सत्पुरुष ने प्रार्थना की कि मेरे मालिक, मैं तो तुझे नहीं खोज सकता, लेकिन तू तो खोज सकता है। मालिक, मैं तुझे नहीं मिल सकता, लेकिन तू तो मुझे मिल सकता है। मैं जैसा हूं तैसा हूं, तेरा हूं। प्रार्थना करते करते ईगोलेस हुए और उनके शरीर में सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। उस समय माइक में उपदेश देने की व्यवस्था नहीं थी। कभी कभी कहीं कहीं योगियों की, संतों की मुलाकात होती थी और हस्तलिखित परतें मिलती थी। प्रार्थना करते करते उनके शरीर में स्पंदन पैदा हुआ और स्पंदन इतना बढ़ता गया कि वह कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और नाड़ी शोधन का काम करने लगी। योगियों का कहना है कि जब वो जागृत होती है, अपने आश्रम में जब साधक लोग बैठते हैं और वो प्रयोग करते हैं, तो जब जागृत होती है तो मधुर हास्य, नृत्य अथवा शरीर में कंपन आदि पैदा होकर नाड़ी शुद्धि का काम होता है। तो उनके शरीर में कंपन पैदा हुआ। ऐसा कंपन पैदा हुआ कि उनको लगा कि शायद बुखार की थरथराटी है, ठंडी मौसम है, ऐसा वैसा। वो घर आए और अपनी पत्नी को कहा कि रजाइयां डाल दे। 1 रजाई 2 रजाई, घर में जो रजाई थी वो सब डालने के बावजूद भी उनके शरीर में कंपन चालू रहा। ये तब की बात है जब 26 साल के थे और उनकी पत्नी 40 साल की थी। पत्नी ने कहा कि मैं 40 साल की हूं, आप 26 साल के। मैंने 14 ईद ज्यादा देखी, मैंने 14 दिवालियां ज्यादा देखी, 14 साल तुम्हारे से बड़ी हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे को बुखार जैसे थरथराटी तो हो रही है, लेकिन तुम्हारे आंखों में कोई नूरानी नूर चमक रहा है, तुम्हारी आंखों में कुछ और आभा है। सच बताओ क्या घटना घटी थी? तो मोहम्मद कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करते करते कुछ ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा कि मेरे क्या पता क्या हो रहा है मेरे मालिक। तो अंदर से आवाज आया कि मोहम्मद कुछ बोल। मैंने कहा मेरे मालिक मैं क्या बोलूं? फिर आवाज आया कि मोहम्मद कुछ लिख। मैं नादान अनपढ़, क्या बोलूं क्या लिखूं? फिर उन्होंने जो बोला है और जो कहा है वो शास्त्र बन गया है। महामूर्ख ने जो बोला है और लिखा है वो महाकवि कालिदास में बदल गए। रत्नाकर ने जो लिखा और बोला है वो विद्वानों की भाषा हो गई। कबीर ने जो बोला है वो बीजक हो गया है। नानक जी ने जो बोला है वो गुरु ग्रंथ साहिब बन गया है। और मीरा ने जो गाया है वो आज लोगों को आराम देने वाले पद बन गए हैं।
लता मंगेशकर के गाए तो मीरा से हो सकता है कि उसका कंठ और साज सुहावने हो, मनोरंजन मिल सकता है, लेकिन मन की शांति एक्टरों के गीतों से नहीं मिलती। मन की शांति तो मीरा के पदों से मिल सकती है। कोई आदमी गाता है, उससे ताल व्यवस्था अच्छी है तो मनोरंजन हो सकता है, लेकिन नानक जब गाते हैं, कबीर जब गाते हैं, मीरा जब गाती है, रोहिदास जब गाते हैं, तुलसीदास जब गाते हैं, और कोई जब उस सनातन सत्य में अनजाने में भी डूब कर गाते हैं तो जीवन में शांति मिलती है। और वे गवैया प्रसिद्ध होते हैं, अनजाने में गाते गाते जब मैं कौन हूं कहां हूं भूल जाते हैं, तदाकार हो जाते, तो फिल्मी दुनिया में वे लोग मशहूर हो जाते हैं। फिल्मी दुनिया में मशहूर होने का कारण केवल कंठ नहीं है, गाते गाते वो एक तार हो जाते हैं और सनातन सत्य के कुछ न कुछ उसमें आंदोलन मिल जाते हैं, इसलिए उनका आकर्षक हो जाता है। बच्चा प्यारा क्यों लगता है? नन्ना मुन्ना है, बड़ा सुंदर लगता है। पापा मम्मी बाबा दादा बोलकर माँ बाप दादा दादी क्या अड़ोस पड़ोस की थकान मिटा देता है, क्योंकि अनजान में उसकी वो मूलाधार स्वादिष्टान शक्तियां काम कर रही और मुस्कान के द्वारा तुम्हारे पर जादुई असर कर रही है। आज आदमी चतुर तो बना है, लेकिन कभी कभी ज्यादा चतुर है आदमी को परेशानी भी पैदा कर देती है। आदमी इधर उधर की तो रिसर्च करता है, लेकिन जहां से रिसर्च करने की योग्यताएं आती है उधर से आदमी दूर चला जा रहा है। कनाडा का प्रेसिडेंट जब भगवत गीता पढ़ता है, वृंदावन उसके आने की इच्छा हुई 1984 की बात। बाद में उसने रिजाइन कर दिया। उसने लिखा अपने संस्मरणों में, मैंने बाइबल पढ़ा है, इंजिली पढ़ी, कुरान पढ़ा, सब अच्छा है, लेकिन भगवत गीता में जो साधन और जो जागृति बताई गई है वो जीते जी आदमी को आनंद और मरने के बाद मुक्ति दे, ऐसा एक विश्वव्यापी ग्रंथ है। ये केवल हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं है। गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म, उसने कहा गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये युद्ध के मैदान में आपके जीवन में संगीत भर सकती है। आप युद्ध के मैदान में हो और क्या है, कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी महंगाई सताती है तो कभी और प्रॉब्लम सताता है, तो कभी रोग सताता है। युद्ध के मैदान में हो। एक अर्जुन युद्ध के मैदान में ही नहीं था, हम लोग युद्ध के मैदान में हैं। और हमें अब गीता का ज्ञान जो इशारा कर रहा है सनातन सत्य के तरफ, सनातन अमृत के तरफ, जो कुरान में, बाइबल में और ग्रंथों में भी उसी का इशारा है, उस इशारे को समझकर अंदर का अमृत के द्वार खोलने होंगे। नहीं तो दुनिया भर का राज एक आदमी को मिल जाए, फिर भी पूरा आनंद, पूरा संतोष नहीं। सिर पर काल मंडार रहा है, मृत्यु मंडार रही, आदमी संतुष्ट हो रहा है तो या तो नासमझ है या तो धोखा दे रहा है। गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। संतुष्ट सततम योगी, भोगी सतत संतुष्ट नहीं हो सकता है। वो सनातन अमृत के बिना सतत संतोष हो नहीं सकता। हम लोग स्कूल में थे, सोचते थे कि बस फाइनल हो जाए आराम, एसएससी बोर्ड की एग्जाम हो जाए आराम, फिर सोचते थे एडमिशन मिल जाए आराम, अब ग्रेजुएट हो जाए बस आराम, ग्रेजुएट के बाद बोलते नौकरी मिल जाए तो आराम, नौकरी के बाद सोचते छोकरी मिल जाए तो आराम, छोकरी के बाद सोचते हैं कि अब कीका आ जाए तो आराम, कीका के बाद बोलते दूसरा कीका हो जाए तो आराम, और कीका भी हुआ, कीकी भी हुई और बड़े हुए, सोचते अब इनकी शादी हो जाए तो आराम। फिर पूछो चाचा से क्या हाल है, बोले साईं कोई हाल नहीं, संसार में कोई सार नहीं। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते जिंदगी मजा लेने की, लेकिन गाड़ी जरा आगे धकेल के तो देख, पता चले। घुटने दर्द कर रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है, जिनको पाला पोषा बच्चे वो कहना नहीं मानते पैसा, और फिर मृत्यु दिखाई दे रही है कि बुढ़ापा आया है। मृत्यु तुम्हारा शरीर छीन ले, मृत्यु तुम्हारे संबंध तोड़ ले, उसके पहले तुम अपने यार से संबंध जोड़ दो तो कितना अच्छा होगा। कर्ता ने भाई होकर भाई से कर्तव्य निभाया, बेटा होकर बाप से निभाया, बहन होकर भाई से निभाया, पत्नी होकर पति से निभाया, दोस्त होकर दोस्त से कर्तव्य निभाया, लेकिन कर्ता को उस कर्तव्यों से धन्यवाद मिला, पुरस्कार मिला, अच्छाई बुराई जो कुछ मिला। कर्ता जब मरता है तो अनाथ हो जाता है। मृत्यु आकर मनुष्य को अनाथ कर दे, इसके पहले अगर सनातन सत्य से, उस राम से, उस परमात्मा से तुम सनात हो जाओ तो कितना अच्छा। मृत्यु आकर कर्ता का सब कुछ छीन ले, उसके फैसले
करता अगर जीवन दाता के साथ अपनी तार जोड़ते तो कितना अच्छा होगा। जिस परमात्मा ने तुमको उत्कंठा दी है इस तत्व को सुनने को, उस परमात्मा को धन्यवाद, उसको मेरा प्रणाम है। रविंद्रनाथ जापान गए, जापानीज लोगों ने उनको रोबोट दिखाया और भी अपने आविष्कार दिखाए। महाराज रविंद्रनाथ, ओमकारनाथ ने ये सब देखा। उन लोगों ने बोला क्या ख्याल है? बोले तुमको धन्यवाद है, लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट एक पानी के बूंद से बना कर छोड़ दिया और अपना अहंकार नहीं करता है, उस परमात्मा को तो मेरा हजार हजार नमस्कार है। जय राम जी की। अब रविंद्रनाथ टैगोर की कथा सुनाता हूं तुमको। वे जापान में गए और प्रतिदिन गीतांजलि पर 1 घंटा प्रवचन करते थे। शाम को 6 से 7 उनके प्रवचन का समय था। श्रोता आ जाते और उन श्रोताओं में एक बुढ़ा प्रवचन के पहले आगे आकर अपनी जगह ले लेता था। जो सत्संग चालू होने के बाद पीछे के लोगों को डिस्टर्ब करते हुए आगे आते ना, तो उनको थोड़ा दोष लगता है। चालू कथा में से जो उठ जाते हैं तो दूसरों की लिंक तोड़ने का उनको पाप लगता है। वो बूढ़ा समझता होगा। तो टैगोर जी आए, उसके पहले वो आकर बैठ जाता था। टैगोर जी प्रवचन पूरा कर दे उसके बाद वो जाता था। और प्रतिदिन उसका नियम था, 10 दिन का प्रवचन था, प्रतिदिन वो गुलाब की माला आकर टैगोर के चरणों में अर्पण कर देता था। माला अर्पण करता था बड़ा कहलाने के लिए नहीं, लेकिन अपना भाग्य बनाने के लिए। जय राम जी की। और ऐसे इत्मीनान से सुनता था, ऐसी एकाग्रता से सुनता था कि बार बार टैगोर जी उनके प्रति देखते थे। जब पूर्णाहुति हुई 11वें दिन, तो लोगों ने यथा योग्य पत्रम पुष्पम दान दक्षिणा से स्टेज को सजा दिया, लेकिन वो बूढ़ा तो वही हार लाया। लोग चले गए, वो इंतजार करता रहा। अकेला ही में कहा कि महाराज मेरा छोटा सा घर, छोटी सी झोंपड़ी आप पावन करें। टैगोर ने उसकी एकाग्रता पर मार्क किया था, इनकार न कर पाए। टैगोर ने कहा देखो अच्छा मैं आऊंगा तो सही, लेकिन कोई खास ज्यादा भीड़ मत करना और ज्यादा खर्च मत करना। उसने कहा महाराज आपने स्वीकृति दी है, बस मैं धन्य हूं। वो बूढ़ा चला गया। दूसरे दिन 4 बजे रॉयल्स रॉय गाड़ी को फूलों से सजाकर, अमेरिका में और इन देशों में गुलाब के फूल बहुत महंगे होते हैं। एक हार गुलाब के फूलों का $50-50 का होता है। एक गुलाब का फूल $1 में मिलता है, 99 पैसे वहां बोलते हैं, $1 मतलब 13-14 रुपए का। तो फूलों से सजाकर कार ले आया, रॉयल्स रॉय गाड़ी, और टैगोर जी को बिठाया। महाराज गाड़ी तो हवा हो गई। रास्ता काटते काटते एक पहाड़ी पर सुंदर महल था, वहां पहुंची। गेट खुल गया, गेट कीपर ने सलाम की, गाड़ी अंदर गई। घर से कुछ भद्र महिलाएं पुरुष आए और यथायोग्य टैगोर जी को वंदन करके वेलकम करके ले गए खंड में। उस खंड में, उस विशाल कमरे में सोने की कुर्सी पर रेशम का रुमाल बिछा था। उस पर टैगोर जी को बैठने की विनती की। सामने 50 रिकाबियां रखी थी, नक्शी काम से और रत्नों से जड़ी हुई। उन फल फूल वाली रकाबियों को टैगोर जी देखकर विचार करें कितना सारा सामग्री। फिर उस बुढ़े ने और कुटुंबियों ने उनका सत्कार किया। तब टैगोर जी बोलते हैं कि भाई तुम अपने झोपड़े में ले चलो, ने मुझे कहां ले आए हो? तो वो बूढ़ा बोलता है कि महाराज ये आप ही का घर है। ये जो 4 लड़के दिखाई दे रहे हैं और ये मेरी 4 बहुएं हैं, और वो जो बुढ़ी खड़ी वो बहू की माँ है, बहुओं की सासू है, और ये मेरा मुनीम है, ये मेरा सेक्रेटरी है। सोने की कुर्सी एक दूसरी भी है, 6 रॉयल्स रॉय गाड़ियां हैं महाराज, 2 मिले हैं। टैगोर जी चकित हो गए कि फिर सादे सूदे कपड़े पहनकर और रंक की नाई, एक गरीब की नाई आकर कथा में पहले बैठते थे और कथा पूरी होने के बाद उठते थे। क्या बात है? बोले महाराज जो धन पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, और जो धन अंदर का धन न दिला दे, उस धन को पाकर अभिमान करना तो बेवकूफों का काम है। जिस धन से आत्मधन न मिले उस धन का गर्व करना तो महाराज अनुचित है। हम इतना धन नहीं था तब सोचते थे धनाढ्य होंगे तब सुखी होंगे, लेकिन अब इतना धन मिलने के बाद जो पहले रोटी खा सकते थे उतनी अब भूख नहीं लगती।
पहले जितना फ्री घूम सकते थे अब इतना नहीं घूम सकते। तो महाराज हम बाहर का धन तो बहुत एकत्रित किए हैं, लेकिन ये धन अंदर के धन के आगे तुच्छ है। तो अंदर का धन आपके पास है, वो सनातन धन, इसलिए हम जानबूझकर रंग जैसे वस्त्र पहनकर तुम्हारे आगे आते हैं कि शायद तुम बरस पड़ो और हम भी धनवान हो जाए। टैगोर जी ने उसके उत्तर पर इतना हर्ष व्यक्त किया। टैगोर जी कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं शोभा देती है जहां ज्ञान का आदर होता है। जहां अपने आंतरिक जीवन का आदर होता है वहीं लक्ष्मी शोभा देती है। जो आंतरिक जीवन का आदर नहीं करते उनके पास अगर धन आ जाए तो शराब, कबाब और दुराचार में जाएंगे और रावण के पड़ोसी होते चले जाएंगे। श्री कृष्ण ज्ञान का आदर करते थे, राम जी ज्ञान का आदर करते थे। श्री रामचंद्र जी जब अस्त्र शस्त्र से विद्या सीखते थे तभी भी ऋषि मुनियों के पास जाकर सनातन सत्य अमृत का पान करते थे। जो शील में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं और आयु में बड़े हैं, उन लोगों के पास बड़े अनुभव होते हैं। उन अनुभवी पुरुषों के पास भगवान रामचंद्र जी जाते थे। वनवास का मौका जब मिला तभी भी भगवान रामचंद्र जी ऋषि मुनियों का संग करते थे। जब रामचंद्र जी महाराज को भी सनातन आत्मरस में डूबे हुए संतों की मुलाकात करनी पड़ती है, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, शील वृद्ध पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है, श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण को, बाबे नानक को और कबीर जी को, तो आप और हमको आवश्यकता क्यों नहीं है? आज का आदमी बाहर इतना भागा है कि इस फिजिकल बॉडी के लिए तो आवश्यकता इसकी बढ़ गई, लेकिन अपनी जो आवश्यकता है, एक होती है शरीर की आवश्यकता और दूसरी होती है अपनी आवश्यकता। शरीर की आवश्यकता है अन्न, शरीर की आवश्यकता है जल, शरीर की आवश्यकता है श्वास, शरीर की आवश्यकता है आवास और शरीर की आवश्यकता है वस्त्र। ये एक दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए, 50 साल के लिए हो, फिर भी अगर तुम्हारी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है तो तुम इतना मिलने पर भी दुखी रहोगे। तुम्हारी आवश्यकता है शांति, तुम्हारी आवश्यकता है आनंद, तुम्हारी आवश्यकता है शुद्ध प्रेम, तुम्हारी आवश्यकता है मुक्ति और तुम्हारी आवश्यकता है नित्य जीवन का स्वाद। ये तुम्हारी आवश्यकता है। तो कृपानाथ कृपा कीजिए, अपने आप ऊपर कृपा कीजिए। एक शरीर की आवश्यकता है, दूसरी तुम्हारी आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता के लिए धंधा नौकरी बड़ा उत्साह से करो, बिल्कुल तत्परता से करो। ऑफिस में जाकर कामचोर बनना ठीक नहीं है, दुकान में आलसी प्रमादी बनना ठीक नहीं है। आपको जो वर्क मिला है, जो काम मिला है, तत्परता से करो। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। लेकिन ये सारी की सारी चेष्टाएं तुम्हारी शरीर की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता के लिए 8 घंटा निकालो और शरीर की आवश्यकता के लिए सोने का 6 घंटा निकालो। शरीर की आवश्यकता के लिए 2 घंटे और निकाल दो। 16 घंटे तो तुम शरीर की आवश्यकता के पीछे लगा दो, सोना, कमाना और घूमना। लेकिन 8 घंटे नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1 तुम अपनी आवश्यकता के लिए भी निकालो। और अपनी आवश्यकता के लिए अगर तुमने 1 घंटा प्रतिदिन निकाला तो मैं तुम्हारे पास ऋषि मुनियों का, पीर पैगंबरों का जो उन्नत जीवन था और कैसे हुआ, बेखबरें महापुरुषों से, योगियों से, मुनियों से और न जाने कहां कहां से लाया हूं और वे खबरें आपको सुनाऊंगा। और आप उस खबरों के अनुसार थोड़ी सी ही यात्रा करेंगे तो आपको लगेगा कि आज तक हम मजदूर थे। आपका जो श्वास चल रहा है उस श्वास की रिदम अनऑफिशियली है जयराम जी की। इसलिए आपके जब क्रोध आया तो आप क्रोधी हो गए, लोभ आया तो लोभी हो गए, चिंता आया तो चिंतित। आप आध्यात्मिक ऑफिस के रिदम से श्वास को अगर चलाना सीख जाएं तो आपको जो आराम और आनंद मिलेगा वो आपको लगेगा कि नींद कुछ नहीं इसके आगे, शादी के दिन का सुख भी कुछ नहीं और पलंग की सुहाग रात भी कुछ नहीं और बड़े से बड़ी ऊंची पदवी का राज तिलक का दिन भी कुछ नहीं। इस रिदम का जो सुख मिल जाए, आप इस श्वास की केवल रिदम को आप जान ले तो। कबीर जी ने सत्य कहा है, नानक जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, कृष्ण ने बिल्कुल शाश्वत सत्य कहा है। कबीर जी कहते हैं सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। नानक जी बोलते हैं घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। और श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा,
कर्मी भ्योश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुना। आप उस श्वास के साथ उस सनातन सत्य का योग कीजिए, मिलाप कीजिए, आपका जीवन तो सुखद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जिन पर निगाह पड़ेगी ना वे भी सज्जन होने लगेंगे। विवेकानंद बोलते थे जो लोग सत्संग नहीं करते हैं और वे लोग जब सत्संग में आते हैं, संतों के संपर्क में आते, हो सकता है कि वे लोग 50 गलतियां करें, लेकिन संतों के संपर्क में न आते तो 500 गलतियां करते। आदमी बदल जाता। चंबल की घाटी के लोग अपने आश्रम में अभी सेवा करते हैं, जिन्होंने क्या 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 कर डाला जीवन में, लेकिन सत्संग मिल गया, प्राण की रिधम के वातावरण में बैठ गए, बदल गया। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी और छोटे से छोटा आदमी, सबके भीतर सत्ता तो वही की वही है। सत्संग एक ऐसा अमृत है कि आदमी का जीवन रस से मधुर कर देता है। तुलसीदास जी ने ठीक कहा, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग 4 प्रकार का होता है। सत्य स्वरूप चेतना के साथ तादात्म्य करना ये पहले नंबर का सत्संग है। अपने आत्मा में विश्राम पा लेना, साक्षात्कार कर लेना, ये पहले नंबर का सत्संग है। ऐसे पुरुषों के संपर्क में आकर उस दिशा में यात्रा करना ये दूसरे नंबर का सत्संग है। ऐसे पुरुषों की अनुभव जिस ग्रंथों में है उस ग्रंथ को एकांत में अध्ययन करके गोता मारने की चेष्टा करना ये तीसरे नंबर का सत्संग है। और ऐसे पुरुषों के अनुभव वचन किसी के द्वारा सुनकर और फिर ध्यानस्थ हो जाना ये चौथे नंबर का सत्संग है। और वो अगर नहीं मिलता है तो फिर कथा होती है, भागवत की कथा, रामायण की कथा और ग्रंथों की कथा। और ग्रंथों की कथा सुनने वाला आदमी कभी न कभी सत्संग में आ जाता है चौथे नंबर में, चौथे वाला तीसरे में, तीसरे वाला दूसरे में, दूसरे वाला जब पहले में पहुंचता है तो उसकी ये अनुभूति हो जाती है, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, दिल ने तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। मधुर नाम हरि हरि ओ, मधुर मधुर नाम सब जो हरि हरि ओम चौंदा। हरि हरि ओम करने से तुम्हारे नाभि केंद्र में आंदोलन पैदा होते हैं और ओमकार सब मंत्रों का माई बाप है, तस्य वाचक प्रणव। तुम्हारी रगे पावन होगी, तुम्हारा रक्त का कतरा कतरा पवित्र होगा, दिल भगवत रस को अनुभव करने की योग्यता लाएगा। इसलिए सब लोग मिलकर घड़ी भर के लिए कीर्तन करेंगे। हम बोलेंगे मधुर मधुर नाम, तुम बोलोगे हरि हरि ओम। हरि का नाम दुखों का नाश करने वाला है, हरि का नाम जन्म मृत्यु के भय को दूर करने वाला है। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर 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 नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम, भक्तों का सहारा नाम हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पाप का विनाशक नाम हरि हरि ओम, पाप का विनाशक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का है प्यारा नाम हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। जय हो। जिसके हाथ को पाप पकड़ता है वो हरि नाम की ताली बजाने में संकोच करेगा, जिसके जीव को पाप पकड़ता है वो हरि नाम नहीं ले सकता है। लेकिन तुम्हारे पाप तो भस्म हो रहे हैं। भगवान को धन्यवाद दो कि कीर्तन का सौभाग्य खुला है। जय हो। सिपाही हाथ ऊपर करता है
तो और सिपाहियों के शरण होता है, और भक्त हाथ ऊपर करता है तो भगवान की शरणागति स्वीकार करके अपना जीवन धन्य बनाता है। हरि हरि बोल। जय हो। हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम। सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम। गली का किनारा नाम हरि हरि ओम। पाप का विनाशक नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। 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 पावन पावन नाम समझो। हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि 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 हरि ओम। चलते फिरते वही नाम हरि हरि ओम। लेते देते प्यारा नाम हरि हरि ओम। हरि का प्यारा नाम हरि हरि पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम। पाप का विनाशक नाम हरि हरि ओम। सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। तुम्हारी रग रग पवित्र हो रही है। दुनिया भर का काम तो हाथों से करते हैं, लेकिन अभी हरि नाम जपते जपते हाथों को सार्थक कर रहे हैं। हरि नाम का कीर्तन सुनते सुनते कान पावन कर रहे हैं। हरि नाम का उच्चारण करते करते जीवा को पवित्र कर रहे हैं। और हरि नाम के आंदोलन से रक्त के कतरे कतरे को हम पावन कर रहे हैं। उस परमात्मा को प्यार करते जाना जिस परमात्मा ने आज की संध्या बंदगी के लिए दिया है। जय हो। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम समझो। हरि ओम। मधुर मधुर नाम बरिजो। हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। दिलों का सहारा नाम हरि हरि ओम। पुण्यों का सहारा नाम हरि हरि ओम। सुखों का सहारा नाम हरि हरि ओम। पाप का विनाशक नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। उसे प्यार करते जाना। मीरा भई प्रेम दीवानी घिंघरू बांध मीरा सूखे मेवाड़ को अमृत से सींच रही थी, और गौरांग नदिया गांव में हरि नाम का कीर्तन करते हुए लाखों लोगों के दिल में हरि रस का अमृत बहा देते थे। उसे धन्यवाद दो जिसने आज की संध्या जीवन दाता ने हमें बंदगी करने के कीर्तन से पवित्र होने के लिए बख्शिश की है। जय हो प्रभु। तुम जिस भगवान को मानते हो उसे प्यार करते जाओ ना। जय हो जय हो जय हो जय हो। हरि हरि बोल। वाह वाह। जय हो। उससे प्यार करना। जय हो। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम।
का सहारा नाम, हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम, हरि हरि ओम, पाप का विनाशक नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम। हरि हरि ओम, तुम्हारा रक्त का कतरा कतरा पावन हो रहा है, तुम्हारा रग रग पवित्र हो रहा है हरि नाम के आंदोलनों से। उस परमात्मा को प्यार करते जाना जो मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। दुनिया की चीजें तो मरने के बाद यही रह जाएगी, हरि नाम की बंदगी का पुण्य, वह पावन वाइब्रेशन, वह कल्याणकारी आंदोलन तुम्हारा परलोक में भी रक्षा करेगा। जय हो प्रभु, मीरा के कन्हैया तेरी जय हो, शबरी के राम तेरी जय हो। कीर्तन करते करते संत कंवर राम तन्मय हो जाते थे, कीर्तन करते करते नरसिंह मेहता झूम उठते थे, कीर्तन करते करते मीरा भाव विभोर हो जाती थी, कीर्तन करते करते नंदिया गांव में चैतन्य महाप्रभु झूम उठते थे। उनके साथ मानव तो झूमते थे लेकिन पशु भी झूमने लग जाते थे। जय हो, हरि हरि बोल, जय हो। मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, हरि का प्यारा नाम, हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, पुण्यों का प्यारा नाम, हरि हरि ओम, पाप का विनाशक नाम, हरि हरि ओम, सबका सहारा नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, 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 मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, पुण्यों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, पाप का विनाशक नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम। हरि हरि ओम, जय हो, जय हो, उनके भाई ना होनो, जय हो। मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, दिलों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, 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 मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर 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 नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, पुण्यों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, सुखों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम, भक्तों का सहारा नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम,